हेलो एवरीवन। मैं ओम प्रकाश यादव और आज मैं आप सबके लिए एक स्टोरी लाया हूँ। जो स्टोरी है दुनिया का सबसे क्रूर शासक यानी चंगेज़ खान के ऊपर। आप शायद जानते होंगे कि चंगेज़ खान कितना खौफनाक और कितने ख़तरनाक शासकों में से एक था। अपने जीवन में वह कितना युद्ध लड़ा और कितने लोगों का संहार किया। अगर नहीं जानते तो इसको ही बताने के लिए मैं अभी एक कहानी सुना रहा हूँ आप सबको, और यह वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूँ। देखिए, चंगेज़ खान एक बहुत बड़ा मंगोल शासक था। उसका वह 13वीं शताब्दी में एक महान मंगोल साम्राज्य की स्थापना किया था। उसका जन्म 1162 ईस्वी में मंगोलिया में हुआ था और उसका रियल नाम तेमुजिन था। ये पता नहीं कि उसका चंगेज़ खान कैसे नाम पड़ा, पर उसका रियल नाम तेमुजिन था। उसका जीवन बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहा है, क्योंकि उसके पिता का बचपन में ही हत्या कर दिया गया था। और मतलब उसके बचपन में, चंगेज़ खान के बचपन में उसके पिता का हत्या कर दिया गया था। ये नहीं कि आप लोग मेरे बातों से ये मत समझिएगा कि उसके पिता के बचपन में हत्या हुई थी तो उसका जन्म कैसे हुआ, ऐसा नहीं। वह जब बचपन में था, वह जब छोटा था तो उसके पिता का हत्या कर दिया गया था, जिससे उसके पालन पोषण, उसके परिवार का चलाना, सारे कार्यभार उसके माता के ऊपर आ गया था। तो उसको उसके माँ ने ही पाला पोसा, उसके पूरे परिवार को उसके माँ ने ही पाला और संभाला। जब वह बड़ा हुआ तो वह मंगोल साम्राज्य का स्थापना किया और जितने भी मंगोल जाति धर्म के जो लोग थे, जो मंगोल समुदाय के लोग थे, सब इकट्ठा किया और एक विशाल और महान और एक अनुशासित सेना का निर्माण किया, जिसका नेतृत्व वह स्वयं किया। और वह इतना खतरनाक था, पता नहीं कैसे वह इतना खतरनाक बन गया था कि वह जितना भी युद्ध किया है सब युद्ध पर विजय प्राप्त किया है। वह अपने युद्ध कौशल और युद्ध नीति से वह चीन को, मध्य एशिया और पूर्वी यूरोप को जीत चुका है। और उसके राह में अगर वह युद्ध के लिए जाता था, उसके राह में अगर कोई नगर पड़ता, कोई गांव पड़ता, तो वहाँ के निवासियों को वह मार देता था। और इंसान को तो छोड़िए, वह जानवर को भी नहीं छोड़ता था, जानवर को भी मार देता था। वो अपने जीवन में लगभग 4 करोड़ लोगों को मारा है। एक बार वह ऐसा किया, इतना लोगों को एक साथ मार दिया था कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन ही बिगड़ गया था और ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ गई थी और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम हो गई, क्योंकि इंसान ही कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ती है और पेड़ पौधे उसको ग्रहण करके ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो इंसान था ही नहीं उतना, तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे छोड़े। तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत कम हो गया था और ऑक्सीजन बढ़ गया था। और उसका एक और था कि वह जितने भी राज्य को जीता हुआ राज्य का सेना को वह अपने सेनाओं में शामिल कर लेता था, ताकि उसके सेना को सुरक्षा मिल सके, उसके सेना सुरक्षित रह सके।
और वो सेना को बहुत परवाह करता था, अपने सेना का ख्याल रखता था, इसलिए वह इतना युद्ध लड़ पाया और इतना वह विजय प्राप्त किया सेना की वजह से ही। इसलिए वह सेना का बहुत ज़्यादा ध्यान रखता था। इसलिए जीते हुए राज्य का सेना को वह अपने सेना को सुरक्षा में लगा देता था, से अपने सेना के चारों तरफ से जीते हुए राज्य के सेना को और बीच में अपने सेना को रखता था। अगर कोई भी राज्य से वह युद्ध करता तो जीते हुए राज्य की सेना को वह पहले युद्ध के लिए भेजता, पहले सामने रखता और उसके बाद अपने सेना को। तो उस सेना से लड़ते लड़ते और जो उस राज्य का सेना था वो तो धराशायी और कमज़ोर पड़ जाता, फिर वो अपने सुरक्षित सेना से वार करता और उस राज्य को जीत जाता। और उसका एक और था कि वह जितने राज्य को जीतता था उस राज्य की राजकुमारियों से वह शादी कर लेता था, विवाह कर लेता था। अपने जीवन में वो 5000 से बेसी शादी किया है और लोग कहते हैं कि हर 2000 या 200, मैं तो अभी कन्फ्यूज हूँ, पर लगभग इसी का संख्या में से हर 200 या 2000 में से एक व्यक्ति का डीएनए उससे मैच होता है और हर 2000 या 200 में एक संतान उसका है। तो समझ सकते हैं कि वह कितने युद्ध किया और कितने लोगों के साथ शादी किया और वह कितने देशों को जीता। समझ रहे हैं कि चीन को जीत चुका था, मध्य एशिया को जीत चुका था और पूर्वी यूरोप को जीत चुका था। तो कितना खतरनाक शासकों में से वह एक था। उसका साम्राज्य आज भी सबसे बड़ा साम्राज्य में से एक माना जाता है। उसके साम्राज्य इतना विस्तार कोई नहीं कर पाया है, इतना वह बड़ा शासक था। चंगेज़ खान अपने जीवन में इतना युद्ध किया है कि वह लगभग 4 करोड़ लोगों को मार दिया, 4 करोड़ लोगों को वह जान से मार दिया। और उसका जो मृत्यु का रहस्य कोई नहीं जानता, उसको आज तक कोई जानता नहीं है कि उसका कब्र कहाँ है, उसे कहाँ दफनाया गया है। यह घटना भी बहुत खतरनाक है। इसके बारे में अगर आप लोग कहेंगे तो मैं एक और वीडियो बना दूँगा, इसके बारे में मैं एक और वीडियो बना दूँगा। उसको कहाँ दफनाया गया, कैसे दफनाया गया और क्यों लोगों को पता नहीं है कि वो उसका कैसे मृत्यु हुआ और कैसे लोगों को पता नहीं चला। थैंक यू। यह कहानी यही एंड होता है। थैंक यू।